हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि फाइनली सीएम के रिटर्न के अनाउंसमेंट के बाद अब सीएम पंक का फर्स्ट एवर रिटर्निंग मैच कौन सा होने वाला है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। AEW के एक स्टार ने एक मूवी के अंदर काम किया है। केनी ओमेगा ने भी अपने ट्रिपल ए लूचा लिब्रे के फ्यूचर के ऊपर कुछ कहा है। और गाइज हम जानने वाले हैं कि AEW के मर्सिडीज मोने के लिए ओरिजिनल प्लान्स क्या थे। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो के व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस हफ्ते के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि इस हफ्ते का डायनामाइट शो AEW के एक नॉर्मल डायनामाइट शोज में से एक था, जो कि मुझे उतना पसंद तो नहीं आया। और इसका असर AEW के रेटिंग्स के ऊपर भी हुआ है, क्योंकि जहां तक बात है इस वीक के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुताबिक करीब 4.5% कम हो चुकी है। और जहां पर लास्ट वीक डायनामाइट शो की व्यूअरशिप मिली थी 923 के व्यूअर्स, तो वहीं पर इस वीक डायनामाइट शो की रेटिंग्स मिली है 903 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो गाइज AEW की व्यूअरशिप के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप है। और वही अगर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की, तो गाइज सरप्राइजिंगली 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो की रेटिंग्स करीब 6% से बड़ी है। जहां पर लास्ट वीक 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो की रेटिंग्स मिली थी 0.29, तो वहीं पर इस वीक की रेटिंग्स आई है 0.33। और इस वीक का डायनामाइट शो भी वेंसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर नंबर 4 पर आता है, जो कि इसके पहले नंबर 6 पर था। जो देखकर आप समझ सकते हैं कि गाइज माना कि ओवरऑल डायनामाइट शो की व्यूअरशिप कम हुई है, पर इसके बावजूद भी डायनामाइट शो रैंकिंग्स के अंदर एक कदम आगे आता है। और इससे आप समझ सकते हैं कि माना किसी प्रोग्राम के चलते फैंस ने काफी सारे शोज नहीं देखे, पर इसके बावजूद भी फैंस डायनामाइट शो को फॉलो कर रहे हैं, जो कि प्रोबेबली AEW के हार्डकोर फैंस हो सकते हैं। और अगर AEW अपने हार्डकोर फैंस बना रही है तो ये उनके लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि यही फैंस लॉन्ग टर्म में AEW को मदद करेंगे। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में मैं ये देखकर काफी सरप्राइज था कि व्यूअरशिप कम होने के बावजूद डायनामाइट शो की रेटिंग्स बढ़ी है, और ये काफी अच्छी बात है। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि हाल ही में AEW के कौन से स्टार ने एक मूवी या फिर टीवी शो के अंदर काम किया है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि आजकल रेसलिंग एक स्पोर्ट ना रहकर बल्कि एक काफी बड़ा ग्लोबल एंटरटेनमेंट बन चुका है, जहां पर रेसलर्स भी मूवीज के अंदर काम कर रहे हैं। और इसकी प्राइम एग्जांपल्स आप ले सकते हैं द रॉक और जॉन सीना, जो कि रेसलर्स होने के बावजूद आजकल मूवी इंडस्ट्री के अंदर काफी बड़े एक्टर्स बन चुके हैं। और गाइज जैसे में ही AEW का एक सुपरस्टार हाल फिलहाल में एक सीरीज के अंदर काम कर रहा है, और उस सीरीज के अंदर उसका फर्स्ट लुक रिवील हो चुका है। और गाइज सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि AEW के समोअन सबमिशन मशीन समोआ जो है, जिन्होंने हाल फिलहाल में एक सीरीज के अंदर काम किया है। और हाल ही में समोआ जो के इस सीरीज का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है, जो देखकर मैं तो काफी हंस रहा था, क्योंकि गाइज आप जो अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये समोआ जो की सीरीज का फर्स्ट एवर लुक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि समोआ जो एक कॉमेडी गियर के अंदर दिखाई दे रहे हैं, पर यहाँ पर उनका कैरेक्टर कॉमेडिक नहीं बल्कि काफी हॉरर दिखाई देने वाला है, जिससे तो आप समझ सकते हैं कि शायद ये सीरीज हॉरर कॉमेडी की सीरीज है। और इसके अंदर समोआ जो एक मीडियोकर विलन का रोल कर रहे हैं, पर क्या पता समोआ जो का ये रोल काफी फेमस हो जाए और उन्हें आगे चलकर मूवीज के अंदर और भी ज्यादा काम मिले। पर समोआ जो का फर्स्ट लुक देखकर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका समोआ जो की इस लुक के ऊपर क्या कहना है। पर गाइस सच में समोआ जो का ये लुक देखकर मैं काफी हंस रहा था। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की, और जानते हैं कि हाल ही में केनी ओमेगा ने ट्रिपल ए लूचा लिब्रे कंपनी के साथ अपने फ्यूचर के ऊपर क्या कहा। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW और भी रेसलिंग कंपनी के साथ रिलेशनशिप के अंदर है और वो पार्टनरशिप में काम करती है, जैसे कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग, इम्पैक्ट रेसलिंग और ट्रिपल ए लूचा लिब्रे, जो कि एक मैक्सिकन कंपनी है। और जब केनी ओमेगा AEW वर्ल्ड चैंपियन थे तब हमें ओमेगा लूचा लिब्रे कंपनी के ऊपर जाकर परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए थे। और माना कुछ दिनों से ओमेगा लूचा लिब्रे के ऊपर नहीं गए, पर हाल ही में केनी ओमेगा ने ट्रिपल ए प्रमोशन के ऊपर काम करने को लेकर कुछ कहा है। और अपने लेटेस्ट वीडियो के अंदर केनी ओमेगा ने ट्रिपल ए लूचा लिब्रे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि अलेजी डेल वाइकिंगो इनको एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। और इस वीडियो के अंदर बात करते हुए ओमेगा ने कहा कि केनी ओमेगा ने अलेजी डेल वाइकिंगो को प्रॉमिस किया था कि उन्हें फेमस करने वाले हैं, पर वो तब तक फेमस नहीं हो सकते जब तक कि केनी ओमेगा उनसे ट्रिपल ए मेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ले, जो कि ओमेगा ने कभी हारी ही नहीं थी। जो बातें यहाँ पर केनी ओमेगा ने कही है, और इन बातों से केनी ओमेगा ने कंफर्म कर दिया है कि मैं केनी ओमेगा आने वाले ट्रिपल ए लूचा लिब्रे के काफी बड़े पेपर व्यू यानी कि ट्रिपल मेनिया के ऊपर अलेजी डेल वाइकिंगो को ट्रिपल ए मेगा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करना चाहते हैं। तो गाइस अब देखना पड़ेगा कि जब ट्रिपल मेनिया पेपर व्यू
ऊपर ट्रिपल मेगा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एलओजी डेल वाइकिंगो और ओमेगा के बीच में मैच होता है तो ये मैच कितना जबरदस्त होता है। पर इससे ये बात तो कंफर्म है कि ओमेगा दोबारा से लूचा लिबरे के अंदर जाने वाले हैं। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले बड़े अपडेट की और जानते हैं कि एईडब्ल्यू के मर्सिडीज मोनी के लिए ओरिजिनल प्लान्स क्या थे। तो गाइस अगर आप मर्सिडीज मोनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार साशा बैंक्स यानी कि मर्सिडीज मोनी हाल फिलहाल में न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर काम कर रही है और न्यू जापान प्रो रेसलिंग और एईडब्ल्यू ये पार्टनरशिप के अंदर काम करती है। इसलिए यहाँ पर मर्सिडीज मोनी के एईडब्ल्यू के अंदर आने के चांसेस हमेशा से काफी ज्यादा थे और सबको लग रहा था कि मैं प्रोबेबली मर्सिडीज मोनी फॉरबिडन डोर पे पर व्यू पर एईडब्ल्यू के अंदर आती हुई दिखाई दे सकती है जहाँ पर वो एक इंटर प्रमोशनल मैच दे। पर अनफॉर्चुनेटली मर्सिडीज मोनी इंजर्ड हो चुकी है इसलिए वो रेसल नहीं कर रही। पर हाल फिलहाल में एईडब्ल्यू की बैकस्टेज से एक रिपोर्ट सामने आ रही है जो कि हमें बता रही है कि एईडब्ल्यू के मर्सिडीज मोनी के लिए पॉसिबल प्लान्स क्या थे और एईडब्ल्यू मर्सिडीज मोनी के साथ आगे क्या करने वाली थी। और गाइस हाल ही में जो रिपोर्ट सामने आई है वो रिपोर्ट हमें बता रही है कि एईडब्ल्यू मर्सिडीज मोनी का फॉरबिडन डोर पे पर व्यू पर एक मैच करवाना चाहती थी। और गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू चाहती थी कि मर्सिडीज मोनी का अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि सरया यानी कि फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार पेज हो जिनके बीच में डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर काफी बड़ी हिस्ट्री रह चुकी है और मर्सिडीज मोनी की वजह से सरया को रिटायर होना पड़ा था। और यहाँ पर एईडब्ल्यू राइवलरी दोबारा से रीइग्नाइट कर मर्सिडीज मोनी और सरया के बीच में फॉरबिडन डोर पे पर व्यू पर एक मैच करवाना चाहती थी। पर अनफॉर्चुनेटली मर्सिडीज मोनी इंजर्ड हो चुकी है इसलिए एईडब्ल्यू मैच नहीं करवा पा रही। लेकिन गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि अगर एईडब्ल्यू मैच इस साल के फॉरबिडन डोर पे पर व्यू पर करवाती तो क्या आप ये मैच देखने के लिए एक्साइटेड होते। पर जहाँ तक बात है मेरी तो गाइस मैं तो ये मैच देखना चाहता हूँ लेकिन फॉरबिडन डोर पे पर व्यू पर नहीं बल्कि ऑल इन पे पर व्यू पर, क्योंकि मेरे हिसाब से ये मैच फॉरबिडन डोर पे पर व्यू से काफी ज्यादा बड़ा है और मैं तो चाहूंगा कि ये मैच एईडब्ल्यू के ऑल इन पे पर व्यू पर ही हो। तो देखते हैं कैसा होता है या नहीं, क्योंकि हाल फिलहाल में तो मर्सिडीज मोनी इंजर्ड है जो कि अपनी इंजरी से कब तक रिकवर होगी हमें कुछ नहीं पता। लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि सीएम पंक रिटर्न अनाउंसमेंट के बाद फाइनली सीएम पंक का कौन सा बड़ा मैच ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि मैं फर्स्ट एवर कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक करीब 1 साल बाद एईडब्ल्यू के अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले हैं और सीएम पंक इस रिटर्न के लिए एईडब्ल्यू ने फाइनली सीएम पंक का एक मैच ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया है। और गाइस ये चीज इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हुई है पर मैंने आपको वहां पर नहीं बताया क्योंकि मैं डायनामाइट शो का रिव्यू करने वाला फ्लो नहीं बिगाड़ना चाहता था। पर फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आकर एईडब्ल्यू के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने काफी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है कि मैं फर्स्ट एवर कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक एक 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर एफटीआर के साथ मिलकर जूस रॉबिन्सन, जे वाइट और समोआ जो को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो एक काफी बड़ा मैच एईडब्ल्यू ने फर्स्ट एवर कोलिजन शो के लिए ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है जहां पर हमें सीएम पंक अपने रिटर्न के बाद कम्पीट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसलिए गाइस यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि जब सीएम पंक लगभग 1 साल बाद वापस आते हैं तो उनकी इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस कैसी होती है और क्या सीएम पंक आज भी इस मैच के अंदर हाई लेवल के ऊपर डिलीवर कर पाते हैं या नहीं। पर आप ऐसे ही एईडब्ल्यू से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एईडब्ल्यू के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?